जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन। मोदी जी की वापसी होगी, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। इस चीज़ को आप आज लिख लो, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। पूरे विपक्ष को खड़ा कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, बताइए। नीतीश और लालू बिहार से बाहर कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश यूपी से बाहर कुछ नहीं कर सकते। बंगाल में खाली ममता है, इसलिए एक नहीं हो सकते। अगर एक आदमी कल घोषणा कर दे, मैं लिख के देता हूँ, अगर एक आदमी घोषणा कर दे कि प्रधानमंत्री का मेरा ये चेहरा होगा, एक आदमी घोषणा कर दे, करते हैं नहीं करते? उनको सबको प्रधानमंत्री जी, कितनी कुर्सी है प्रधानमंत्री की? आप उनसे ये पूछे कितनी कुर्सी हैं? कुर्सी एक है और दावेदार 10 हैं, तो कहाँ से आएंगे? माल खाए हैं तो मोटे होंगे ही, और जाके गुजरात में दिखा रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दिल्ली में कुछ हुआ दुआ नहीं। दिक्कत नहीं है, 5 साल में उन्होंने वो करके दिखाया है जो मोदी जी ने अभी नहीं किया है, और ना आगे कोई कर पाएगा। मोदी भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। वो योगी जी करके दिखाएंगे, जरूरत है। नहीं, गठबंधन में क्या होगा? देश का नुकसान ही होगा। गठबंधन में अगर आएंगे, सरकार कोई भी आए, बेकार ही है। देश का क्या फायदा करेंगे देश का वो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन हम जनता के बीच हैं क्योंकि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है। क्या जनता अब की बार नरेंद्र मोदी को जीत का तोहफा देगी उनके जन्मदिन पर 2024 में, या फिर जनता अब की बार मोदी को सत्ता से बाहर करेगी और कोई दूसरा चेहरा अब की बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? चलिए, ग्राउंड जीरो पर हेडलाइंस इंडिया है और जनता जनार्दन से ही बातचीत करेंगे कि उनकी आखिर इस विषय पर क्या राय है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? केदार शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, पूरा देश मना रहा है, लेकिन क्या 2024 का जो चुनाव आने वाला है, क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जीत का जो तोहफा है जनता देगी, या फिर अब की बार मोदी को हटाएंगे और दूसरा कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी आएंगे और वही रहेंगे, वही, क्योंकि देश को वही संभाल रहे हैं और उनके जो चल रहा है वो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो तो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। विपक्षी दल का ये कहना है कि मोदी को अब की बार सत्ता से जनता हटाएगी, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे बहन कुमारी मायावती हों। उनका तो गठबंधन तैयार हो रहा है कि अब की बार मोदी को हटाकर ही छोड़ेंगे। वो तो गठबंधन, देखिए, जो काम अच्छा करता तो उसके खिलाफ सभी पूरी जनता जो होती है, जो काम नहीं करने की इच्छा रहती, जिनकी, वो कटाक्ष करते ही हैं। वो ये नहीं चाहते कि काम हो, भारत का उद्धार हो, आर्थिक व्यवस्था सही हो, उसके लिए वो तो रोकने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि मोदी को 2024 में जीत का तोहफा मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उनको ही, नरेंद्र मोदी ही को ही मिलेगा, क्योंकि विश्व में उन्हीं का नाम ज़्यादा हो रहा है। विश्व में नाम है। हाँ जी, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह साहब, क्या कहेंगे? मोदी जी अब की बार 2024 में जनता जीत का तोहफा देने जा रही है, या फिर मोदी को अब की बार सत्ता से बाहर करने जा रही है? नहीं, मोदी जी की वापसी है, कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी वापसी आ रहे हैं। एक आप विपक्ष में एक नेता आप बता दो, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके एक आदमी कह दे मेरा प्रधानमंत्री का आदमी वो दावेदार है। एक आदमी बता दो जो कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार, मैं उसको करता हूँ। राहुल गांधी को अलग कुर्सी चाहिए, ममता को अलग कुर्सी चाहिए, केसीआर को अलग कुर्सी चाहिए, केजरीवाल को अलग कुर्सी चाहिए। केजरीवाल से पूछो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? कट्टर ईमानदारी की जो आदमी बात करते हैं, जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं अब की बार जनता हटाएगी, मोदी को भगाएगी, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगी। जनता जनार्दन है। केजरीवाल तो अपने कट्टर ईमानदार कहते हैं, मेरा सारा आदमी कट्टर ईमानदार। एक आदमी मेरा चुना हुआ है, जो पकड़ा जाता है वो कहता नहीं मेरा कट्टर ईमानदार। उसके अलावा क्या बताते? कट्टर ईमानदारी के अलावा और क्या कहती है? अगर केजरीवाल ने करा तो उनसे पूछो ना, जिस समय उन्होंने दिल्ली संभाली, दिल्ली की अर्थव्यवस्था क्या थी, आज क्या है? अगर फ्री आदमी देगा सामान, फ्री कोई चीज़ देगा। उसके बाद आज पंजाब की स्थिति देख लो। पंजाब के आपके पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ ना, वो बहुत जल्दी कुछ राज्यों में होने वाला है। तो यही तो कह रहे हैं केजरीवाल कि देखो पंजाब में हमने जीत लिया और अब की बार जनता हमें प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन। मोदी जी की वापसी होगी, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। इस चीज़ को आप आज लिख लो, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। पूरे विपक्ष को खड़ा कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ, बताइए। नीतीश और लालू बिहार से बाहर कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश यूपी से बाहर कुछ नहीं कर सकते। बंगाल में खाली ममता है, इसलिए एक नहीं हो सकते। अगर एक आदमी कल घोषणा कर दे, मैं लिख के देता हूँ, अगर एक आदमी घोषणा कर दे कि प्रधानमंत्री का मेरा ये चेहरा होगा, एक आदमी घोषणा कर दे, करते हैं नहीं करते? उनको सबको प्रधानमंत्री जी, कितनी कुर्सी है प्रधानमंत्री की? आप उनसे ये पूछे कितनी कुर्सी हैं? कुर्सी एक है और दावेदार 10 हैं, तो कहाँ से आएंगे? कुर्सी कहाँ से? तो चुन लेंगे ना, आने दो समय। आज घोषणा कर दो ना। अगर बीजेपी में आज तय है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब वो कह रहा नहीं पहले चुनेंगे उसके बाद संसद तय करेंगे। संसद कहाँ से तय करेंगे? आज पूरा विपक्ष क्यों परेशान? कुछ जेल में है, कुछ बेल पे है।
बस यही परेशानी है। परेशानी उनकी कुछ नहीं, अगर कहते हैं खजाना मोदी जी रख के जाते हैं, जिस समय जाते हैं अधिकारी उस समय एक बैग लेके जाते हैं ना, मीडिया वाले आप लोग भी रहते हैं, बैग लेके जाते हैं, वहाँ से नोटों के बिंडल निकला, वो बिंडल किसके हैं? वो कहने वाला है कोई बिंडल किसके हैं? विपक्ष को कहना चाहिए कि नहीं भाई बिंडल किसके हैं। इनको लग रहा है कि अगर नहीं लेंगे ना अब की बार तो जो रहे बच्चे वो भी जेल जाएंगे। इन्हें अपना सत्ता नहीं बचाना, अपना धन जो इकट्ठा करा ना उसको बचा। वहां से महागठबंधन होगा। गठबंधन कहाँ हो? गठबंधन बहुत हो चुके, गठबंधन कहाँ चले हैं? कहाँ गठबंधन होंगे? सारे विपक्ष एक बता दे कि हमारा ये केसीआर जिस समय के नीतीश कुमार को बैठा रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार भग रहे थे, उनको नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के बैठा रहे, वो सीन भी आपने देखा होगा ना। नीतीश कुमार को बैठा रहे थे ना, केजरीवाल कोई आदमी एक कह दे कि नहीं मैं प्रधानमंत्री, केसीआर दिल्ली आए नहीं मने, अगर एक आदमी कह दे कि नहीं मेरा प्रधानमंत्री होगा, पूरा विपक्ष पूरे गठबंधन वो एक आदमी कभी कह सकता है? पूछ लो जाके किसी कांग्रेसी से पूछ लो। राहुल गांधी जोड़ तो रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, इतने जबरदस्त अभियान चलाया उन्होंने भारत जोड़ो। विधवा माँ और कुंवारा बेटा दोनों अलग अलग घर में रहते हैं तो देश कहाँ से जुड़ जाएगा? पहले आप उनसे पूछो कि गोवा में आपके विधायक टूट के 8 बग गए 11 में से, तो आप कहाँ से जोड़ लोगे? उसके बाद एक बताओ ना, एक विधवा माँ एक कुंवारा बेटा दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, जब आप माँ और बेटे एक साथ नहीं रह सकते देश को क्या जोड़ोगे आप? देश कैसे जोड़ लोगे आप? मुझे बताओ कैसे जोड़ लोगे? क्या लगता है मोदी जी फिर से? मोदी जी की वापसी है। अच्छा जी, मोदी जी की हाँ वापसी। जी, इन्होंने तो कह दिया मोदी जी की वापसी। आपका क्या दिल है? केजरीवाल भी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं, ममता बहन जी भी दिखाई दे रही हैं। दिल्ली का तो केजरीवाल ने बहुत बुरा हाल कर दिया, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता है। दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, ये क्या जवाब हुआ? ये जनता का मूड है, जनता मोदी के अलावा वोट नहीं करेगी। जनता को विश्वास है, सब कुछ जनता के साथ मोदी जी ने किया, 2 साल फ्री राशन खिलाया जनता को। हर कह रहे हैं महंगाई कर दी मोदी ने। महंगाई, केजरीवाल जैसे बैठ जाएंगे तो देश बेच देंगे, हिंदुस्तान फिर गुलाम हो जाएगा इन जैसे। और क्या, पहले जैसे अंग्रेज पहले गुलाम था, ऐसे अगर ऐसे बैठ जाएं इस देश में प्रधानमंत्री के लिए तो देश बिक जाएगा। वो कह रहे हैं मैं देश को वर्ल्ड इकोनॉमी बनाऊंगा, केजरीवाल कह रहे हैं मैं देश को बहुत दुनिया के सामने लेके जाऊंगा। बर्ड कॉलोनी तो केवल दिल्ली की बना ले, दिल्ली को तो उन्होंने जर्मनी बना दिया। जर्मनी का बना दिया। किसी कॉलोनी में तो जाए, इतना इतना पानी कचड़ा भरा हुआ, इससे अच्छे तो गांव हैं। दिल्ली की कॉलोनियों से अच्छे तो गांव हैं। किसी में गांव में जाके आप देखिए, लोग कहते कहाँ रहते कि दिल्ली में रहते हैं, तो हमें दिल्ली से अच्छा गांव लगता है। गांव में रोड व्यवस्था, पानी को छोड़ो, ममता दीदी को तो बनाओगे प्रधानमंत्री? नहीं, वो क्या बनेगी? वो जब उसके जितने मंत्री सब भ्रष्टाचार, घोटालाबाज, बेईमान, तो ऐसे को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अभी तो अपने राज्य में कर रही हैं वो घोटालाबाजी, और फिर देश में होने लगेगा। तो प्रधानमंत्री बहन जी को बना दो। बहन जी का सस्ता में बोलबाला ही खत्म हो गया। अखिलेश भैया को? अखिलेश भैया अपने घर से ही नहीं फुर्सत, चचा भतीजे में झगड़ा होता, धरा मरा हुआ कि ये कुर्सी हमें दे दो, उधर चचा लड़ता उधर भतीजा लड़ता, घर में ही धरा मरा हुआ होती, बाप से मुख्यमंत्री पद छीन लिया जाता। तो वो परिवारवादी है, वो तो परिवार में है कि प्रधानमंत्री को जीत का तोहफा देगी इस जन्मदिन पर जनता। हाँ, जन्मदिन पर जनता 2024 का मोदी जी को तोहफा देगी। चलिए, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनके मुस्कुराहट का राज भी पूछेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमारे योगी बाबा जी। योगी बाबा? हाँ। तुमने तो मोदी को भी हटा दिया। मोदी तो रहेंगे ही। अच्छा। मगर योगी भी साथ में रहेंगे। योगी बाबा? हाँ, दोनों रहेंगे साथ में। योगी जी में ऐसा क्या दिखाई दिया? आपने किसी का नाम योगी जी का ही ले दिया? वो काम सही किया है, जो गुंडा राज चल रहा था वो ऐसी तैसी कर दिए। गुंडा राज ऐसे कर दिए? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब की बार जिस तरीके से गठबंधन तैयार हो रहा है, एक महागठबंधन तैयार हो रहा है, अखिलेश यादव, मायावती, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि अब की बार तो अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता अब की बार केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगी, मोदी को हटाएगी। अच्छा जी, चलो ठीक भैया, आप किस्मत की बात है, क्या बताएं। तो केजरीवाल अच्छे नहीं लगते हैं? सब अच्छे, हमारे लिए सब ठीक है भैया। अच्छा, लेकिन योगी जी पसंद आ रहे हैं? हाँ जी। योगी में ऐसा क्या है, क्यों पसंद आ गए? हमारे यूपी में अच्छा काम किए हैं। अच्छा। हाँ जी। यूपी में अच्छा काम किए हैं? हाँ। वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो बुलडोजर गलत जगह बुलडोजर चल रहा है। हाँ। जहाँ जमीन फालतू में पड़ी है, सरकारी जमीन। कुछ लोग तो नाराज हैं बुलडोजर से। कोई बात नहीं भैया, हम तो नहीं नाराज हैं। तुम नाराज नहीं हो? नहीं। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, अरे नाम तो बता दो यार। राजेश राठौर। राजेश राठौर जी। अरे तुम तो ठाकुर हो यार,
तुम तो डर रहे हो नाम बताने में। नहीं, डर नहीं रहे भाई। अच्छा, डर लग रहा है किसी का? नहीं, किसी का नहीं डर। कोई यहाँ आँख तो नहीं दिखा रहा आपको? अरे किसको डर है, किसी को नहीं डर है जी, जो सरकार में अच्छा, इस सरकार में डर नहीं है? किसको नहीं डर क्या है। लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री मोदी क्या फिर से वापसी करेंगे? क्या जनता उनको 2024 में जीत का तोहफा देने जा रही है, या फिर मोदी को जनता हटाएगी और अब की बार किसी और को प्रधानमंत्री बनाएगी? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी आएगी खुला फुल बहुमत से, फिर 24 में भी आएगी बहुमत से, 24 में ही बहुमत। बहुमत से, फुल बहुमत से आएगी। प्रधानमंत्री कौन होगा? बाबा आएंगे, योगी बाबा। योगी बाबा? हाँ जी, मोदी जी के बाद योगी बाबा? हाँ बस उनका नंबर है। लेकिन अरे योगी जी को 5 साल तो हुए अभी। अरे हाँ हुआ तो क्या हुआ, उसकी अच्छी सरकार चल रही। वो पुराने लोग भी हैं। अरे क्या है पुराने लोग, अखिलेश यादव है, हम वो भी है अपनी जगह पे हैं, ममता दीदी हैं, सब हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन बाबा की टक्कर पे कोई नहीं है। बाबा की टक्कर पे कोई नहीं है, अखिलेश भैया भी नहीं, कोई भी नहीं है, केजरीवाल भी नहीं। कोई नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली लंदन बना दी। अरे कुछ भी बना दे वो तो बनाते रहेंगे, लेकिन बाबा की टक्कर पे कोई नहीं है। तो यानी प्रधानमंत्री का चेहरा आप योगी बाबा को दे। हाँ जी, बाबे बनेगा। अच्छा जी। गुप्ता जी क्या कहेंगे, कैसी चली सरकार? दूसरी बार भी आप लोगों ने मोदी को ही चुना, लेकिन अब की बार क्या मोदी को हटाने जा रही है जनता, या फिर जीत का तोहफा देगी जन्मदिन पर? सर हमारे तरफ से तो मोदी जी को हटाने का ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब जनता इस समय गरीब हो रही है, अमीर जो है वो अमीर हो रहे हैं दिन पे दिन। इसके पीछे कारण ये है कि जो गरीब आदमी हैं, जिनकी सैलरी, एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनकी सैलरी 9 से 10 हज़ार रुपये है, एक रूम का किराया लेकर आते हैं, जिसके रूम का भाड़ा है। लगता है कि महंगाई पर मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल जी, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है इनके क्या पास। लगता है सामने चेहरा कौन सा है, किसको चुनेंगे अगर आपके दिल? देखिए कांग्रेस तो इस समय कोई है नहीं अपने पास, मजबूरी है अपने पास एक। तो मजबूरी में किसको आप चुनेंगे? केजरीवाल को चुनेंगे, अखिलेश भैया को? कांग्रेस अपना चेहरा में ले आए राजस्थान से किसी को भी चुन के। अच्छा, हाँ तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी को नहीं देखते आप? नहीं, राहुल गांधी को नहीं देख सकते, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं अच्छा, उनके लिए ये ठीक नहीं है। तो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते? नहीं, उनको नहीं देखना चाहते। अच्छा, हम तो चाहते हैं जी सिंधिया परिवार से कोई भी आए। सिंधिया परिवार से? जी हाँ। चलिए, इनका कहना है कि सिंधिया परिवार से। आपका क्या कहना है, तोहफा मिलेगा मोदी को जीत का, या फिर अब? हाँ? मिलेगा जी, मिलेगा 24 में भी। क्या लग रहा है 2024 में मोदी या फिर कोई और? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ पक्का। पक्का कर दिया क्या? हाँ मुहर मार दी क्या? हाँ जी, मोदी को ही देंगे वोट। मोदी को ही देंगे? हाँ। अरे नु कह रहे महंगाई बढ़ा दी। महंगाई तो फिर भी रहेगी, कांग्रेस आ जाएगी फिर भी रहेगी। अच्छा, कम कर देगी? नहीं, राहुल गांधी कह रहे मैं तो कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आलू कितने रुपए लीटर बेचूंगा मैं। नहीं, राहुल गांधी की आटा बेचूंगा इतना। चला नहीं पाएंगे देश को राहुल गांधी देश को नहीं चला पाएंगे। वो आटा लीटर में बेच रहे हैं, नहीं चला पाएंगे क्या? हाँ जी, नहीं लीटर में नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे वो। कुछ नहीं बेचेंगे? नहीं, गठबंधन में क्या होगा, देश का नुकसान ही होगा। गठबंधन में अगर आएंगे, सरकार कोई भी आए, बेकार ही है देश का, क्या फ़ायदा करेंगे देश का वो। यानी आप भी मोदी को ही देख रहे हैं क्या? मोदी को देख रहे हैं। अच्छा, चलिए इधर बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम होगा? कुंदन सिंह। कुंदन सिंह जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया हैं। हाँ, क्या आपको लग रहा है, आज तो मोदी जी का जन्मदिन है, तोहफा मिलेगा मोदी को जीत का, या फिर अब की बार मोदी जी को हार का सामना करना पड़ेगा 24 में? जीतेंगे तो मोदी जी ही, पर ज़रूरत देश को योगी की है। अगर वो ना दे सके तो हेमंत बिस्व शर्मा दे दीजिए। ज़रूरत उनकी है, ज़रूरत अब मोदी जी की नहीं है। फिलहाल ज़रूरत है अब योगी बाबा की है। मोदी जी बूढ़े हो गए क्या अब? नहीं, बूढ़े नहीं हुए। उनको एक सीनियर पोस्ट दिया जाए और सीनियर वो अपना काम करें, पर हाँ, जिस देश को, इस राज्य को ज़रूरत योगी जी की है, अगर वो ना दे सके तो हेमंत बिस्व शर्मा दे दीजिए। अरे योगी अभी 5 साल ही तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहते नहीं, 5 साल में उन्होंने वो करके दिखाया है जो मोदी जी ने अभी नहीं किया है, और ना आगे कोई कर पाएगा। मोदी भी नहीं कर पाए? वो भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। वो योगी जी करके दिखाएंगे। ज़रूरत है। अगर योगी जी होते तो शायद आपके साथ जो गाजियाबाद में हुआ था दोबारा ना होता वो। मेरे साथ तो दिल्ली में हुआ था, हजरत निजामुद्दीन में। अच्छा, निजामुद्दीन में था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी वहाँ पे। वो ना होता, अगर होते तो, अगर शायद इतने छोटे। क्या नहीं होता ये बताइए? आपको पकड़ के ना रखा जाता, और जो आपके साथ हुआ था बदतमीजी वो ना होता। आपको देख रुका। मानते हैं कि जिस तरीके से मैं कवरेज करने गया था और मुझे बंधक वहाँ बना लिया गया, गलत था, बिल्कुल गलत था। आप कहीं भी, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं। आप स्कूल में आ जाइए, हमारे स्कूल में, कहीं मंदिर में चले जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आप एक मदरसे में गए थे, इसलिए आपको रोका गया था। क्यों? क्या लगता है कि अगर योगी प्रधानमंत्री होते तो शायद ये नहीं होता?
यकीनन नहीं होता, शायद नहीं, यकीनन नहीं होता। इतनी ताकत नहीं कि उनके रहते हुए कोई कुछ करके दिखा दे, करता है तो 24 घंटे उल्टा लटका देते हैं, नंगा कर देते हैं। तो वो उनका खौफ ही इतना है। बस महंगाई सब कुछ अपनी जगह है, पर देश को ज़रूरत उनकी है और होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इधर भी कुछ लोग खड़े हैं। हाँ जी, गमछा तो बढ़िया वाला डाल रखा है। हम वही हैं, जोगी के बराबर हैं। जोगी के बराबर है। हाँ जी। अच्छा, जोगी हम भी हैं। जोगी हो आप भी? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आज तो जन्मदिन भी है मोदी जी का, तोहफा मिलेगा मोदी को कि नहीं? हमारी तरफ से तोहफा है। तोहफा बस आज ही है, जीत का भी मिलेगा तोहफा? हमेशा तोहफा मिलेगा, उनके जिंदाबाद है। अच्छा। और अभी भी जिंदाबाद रहेंगे, सदियों जिंदाबाद रहेंगे, जोगी और मोदी। जोगी और मोदी दोनों। अच्छा, और नहीं दिखाई दे रहा कोई? अच्छी बात है। अखिलेश यादव नहीं दिख रहे? अजी हटाओ, लूट लेंगे खुद ही। अजी हटाओ। ममता दीदी? हैं? ममता दीदी वो तो बिहार की है। बंगाल की है वो? अरे बंगाल बिहार एक ही बात है। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार? नहीं, हमें किसी दोस्ती नहीं है। कोई दोस्ती नहीं है इनसे? नहीं, जोगी मोदी। जोगी मोदी से दोस्ती है? हम नाली में खड़े हैं, वो भी नाली में खड़े हैं। अच्छा। अच्छा, वो केजरीवाल वो भी गंदे, हम भी गंदे। अच्छा, दोनों बराबर है। अरविंद केजरीवाल? वो तो पंजाब के हैं। पंजाब में तो सरकार बनाई उन्होंने। वो तो बना ली, दिल्ली में तो कोई बात नहीं है, जोगी मोदी आएंगे। जोगी मोदी जी। ओह, इनका तो कहना है जोगी मोदी। आप भी कुछ कहेंगे क्या? मुस्कुरा रहे हैं। कुछ नहीं कहेंगे। नाम तो बता दो। अशोक कुमार वाजपेयी। अशोक कुमार वाजपेयी। अरे वाह, क्या बेहतरीन नाम है आपका। क्या कहेंगे, कौन दिखाई दे रहा है 2024 में? 2024 में मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है? फिलहाल भी देश के सामने 10 साल तक दूसरा कोई विकल्प नहीं, मोदी के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 10 साल तक कहाँ? इस बार तो फिर एज हो जाएगी मोदी जी की। फिलहाल 10 साल तक मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं देश में। विकल्प है केजरीवाल? ना केजरीवाल है, ना राहुल गांधी है। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 10 साल तक मोदी की ही सरकार रहेगी। आप आने वाले इन फ्यूचर आप देख लेना, 10 साल तक मोदी की ही सरकार रहेगी। क्या लग रहा है, आज उनका जन्मदिन है, तो क्या जनता उनको 2024 में जीत का बड़ा तोहफा देने जा रही है, या फिर अब की बार सत्ता से भगा देगी? जीत का तोहफा जरूर देगी, बड़ा दे या छोटा दे, लेकिन जीत का तोहफा जरूर देगी। यानी 2024 में जीत का तोहफा जरूर देगी मोदी जी को। यानी ताज जो सजेगा मोदी के साथ? हाँ, मोदी के सर ही ताज सजेगा। और ये जो लोग लाइन में लगे हुए? सेंट्रल में गवर्नमेंट मोदी की ही बनेगी। अच्छा। सेंट्रल में गवर्नमेंट मोदी की ही बनेगी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। वो चलते रहते हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं, 1 महीने बाद फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। उनका यही चलता रहेगा। ममता दीदी? ममता जी की उनके राज तक है, उनकी कैपेसिटी सिर्फ राज तक है, वो अपने राज में सरकार बना सकती हैं। अखिलेश भैया? अखिलेश भैया 2 नंबर पे चल रहे हैं यूपी में। 2 नंबर? हाँ, 2 नंबर पे चल रहे हैं। पहले नंबर पे कौन है यूपी में? पहले नंबर पे योगी में 5 साल तक योगी रहेंगे पहले नंबर पर। योगी? हाँ, आने वाले 5 साल में योगी रहेंगे। उसके बाद अखिलेश को चांस मिल सकता है। तो योगी को हटा दोगे 5 साल बाद? नहीं, हम ये नहीं कहे। फिलहाल तो 5 साल योगी पक्का ही हैं। अच्छा। हाँ, अभी योगी 5 साल तक रहेंगे यूपी में। अच्छा। उसके 5 साल के बाद अखिलेश को चांस मिल सकता है, श्योर नहीं है। कि योगी जी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, कुछ काम तो कर ही नहीं रहे, बस बुलडोजर दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति सत्ता में होता है तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ बुराइयां भी पैदा होती है। ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है, ऐसा नहीं योगी सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत भी कर रहे हैं ना। वो गलत फिलहाल अभी 5 साल तक सही रहेगा। आगे आने वाले 5 साल के बाद वो गलत फिर अखिलेश के हाथ में चला जाएगा। अखिलेश के हाथ? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं मोदी के अलावा कोई? फिलहाल देश के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? डीपी गुप्ता सर। डीपी गुप्ता? जी जी। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, और जन्मदिन का क्या जनता आपकी बार तोहफा जीत का देगी या फिर हरा देगी? बिल्कुल सर, जीत के देगी, 101% जीत के देगी तोहफा मोदी जी को। क्यों जीत का देगी? क्या मोदी ने ऐसा कर दिया? मोदी जी ने 75 साल में जो काम कर दिया, आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री के बाद। कोई नेता पैदा हुआ है, जितने आज लूटने खाटने वाले आए। क्यों एक सच्चा ईमानदार नेता आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं दिखाई दे रहे क्या? अरे केजरीवाल को छोड़िए, केजरीवाल किसी काम का नहीं है, वो तो हवा हवाई है, बेकार आदमी है वो तो अन्ना हजारे की वजह से बन गया, नहीं तो उसको कौन पूछता था? हाँ, रोड छाप आदमी केजरीवाल, रोड छाप आदमी था। अन्ना हजारे के साथ बैठ करके हम भी गए थे वहाँ बैठने के लिए, अन्ना हजारे के पास। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, उनका मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि केजरीवाल अब की बार ऑप्शन है बड़ा, जनता अब की बार केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगी, मोदी को गद्दी से हटाएगी। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ आ जाए, उसकी हिम्मत होगी, जोड़ में आ जाए, चप्पलों जूतों के माला पहना देंगे उसको। किसको? केजरीवाल को। केजरीवाल को
केजरीवाल कह को। रहे जनता मुझे जीत का सर। कुछ नहीं, सब वो सपना देखे केजरीवाल। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी कुछ नहीं, सब बकवास है। वो कोई नेता है राहुल गांधी? इंदिरा गांधी के बाद कोई नेता है कांग्रेस में? कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं। नीतीश कुमार तो बिना पेदी के लोटा हैं, इधर के उधर भागने वाले हैं। वो तो अपने अनुसार से इधर उधर डोल रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। कुछ नहीं होने। अरे कुछ नहीं होने वाला, आपकी बार मिट्टी के तेल हो जाएंगे वो भी। अरविंद केजरीवाल को जिता दो। अरे अरविंद केजरीवाल तो सारा बेच बेच के सारा पैसा इधर उधर बांट रहे हैं, इलेक्शन में लगा रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। अरे मैं सबसे ईमानदार हूँ। अरे ईमानदार का शक्ल बता रहा है, पहले का शक्ल देखो, आज का शक्ल देखो। अरे अब देखो, ईमानदारी होता तो ऐसे मोटे थोड़े हो जाते, वो पतले पतले रहते। ईमानदार लोग मोटे नहीं होते। अरे भैया माल खाए हैं, माल खाए हैं, माल खाए हैं तो मोटे होंगे ही। और जाके गुजरात में दिखा रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दिल्ली में कुछ हुआ दुआ नहीं। जर्मनी बना दिया। अरे जर्मनी क्या, गांठ गांठ भर पानी साले डूब रहे हैं सब गली गली में। आपको आप देख नहीं रहे हैं? अब तो लाइव दिखा रहे कितना कितना पानी भरा रहता है। क्या बना है? उन्होंने क्या किया है दिल्ली में? कुछ किया है? सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं दिल्ली में। क्या लगता है मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देंगे, तोहफा देंगे? मोदी जी को आशीर्वाद सब लोगों ने दे दिया है, देना नहीं है, सब लोगों ने दे दिया है। तो जीत का तोहफा भी दोगे? जन्मदिन है आज उनका। अरे उनको जीत का तोहफा सब लोगों ने पहले ही दे दिया है, पहले दे दिया है, उसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। जीत का तोहफा सब लोगों ने दे दिया है। तो देख सकते हैं आप, मैं जनता जनार्दन के बीच हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जनता से मैं ये राय करने आया था कि क्या 2024 में जीत का तोहफा जनता प्रधानमंत्री को देगी, मोदी को देगी, या फिर अब की बार मोदी को सत्ता से हटाकर कोई और चेहरा होगा जिसको जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। जनता की राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया।